बचपन से ही वह लड़की भी भक्ति में लीन रहती। वह लड्डू गोपाल की भक्तनी थी। माह में एक दिन वह वृंदावन लड्डू गोपाल के दर्शन करने जाती थी। ऐसे ही वह लड़की बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई और फिर उसके बच्चे भी, परंतु उसने लड्डू गोपाल की पूजा करना नहीं छोड़ा और नियमित रूप से हर माह वृंदावन जाती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। उसके बच्चों की भी शादी हो गई। अब वह खुद भी बूढ़ी हो चुकी थी। वृंदावन जाकर दर्शन करना अब उसके वश का नहीं रहा था। अतः वह वृंदावन से लड्डू गोपाल की एक मूर्ति ले आई। एक बार मूर्ति को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उसने अपनी बहू को मंदिर में रखने को कहा। बहू जब मंदिर में रखने जा रही थी तो उसके हाथ से मूर्ति छूटकर नीचे गिर गई। जोर की आवाज़ सुनकर बुढ़िया ने पूछा कि क्या हुआ। तब उसकी बहू ने कहा कि लड्डू गोपाल की मूर्ति नीचे गिर गई। बुढ़िया माँ ने शोर मचा दिया कि कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई है। बुढ़िया की ये बातें सुनकर उसकी बहू व सभी लोग उसे पागल समझने लगे। सब ने उसे बहुत समझाया कि माँ वह तो मूर्ति है, मूर्ति को तो कोई चोट नहीं लगती, लेकिन वह बुढ़िया कहाँ मानने वाली थी, डॉक्टर की रट लगाए बैठी थी। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया मगर बुढ़िया का चिल्लाना बंद नहीं हुआ। शाम को जब उसका बेटा घर आया तो बहू ने सारी बात अपने पति को बताई। उसके बेटे ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे डॉक्टर को बुलाना ही पड़ा। डॉक्टर ने आकर उसे हाथ लगाकर देखा और कह दिया कि माता इस मूर्ति में अब कुछ नहीं है, परंतु बुढ़िया तब भी नहीं मानी और डॉक्टर को डांट कर बोली कि ऐसे कैसे कुछ नहीं है, अच्छी तरह से चेक करो। डॉक्टर ने बुढ़िया की जिद पूरी करने के लिए स्टेथोस्कोप से चेक किया तो उसे मूर्ति में से दिल के धड़कने की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर हैरान हो गया, उसे खुद के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसने 3-4 बार ऐसे ही देखा तो हर बार उसे धक धक की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर ने बुढ़िया के चरण पकड़ लिए और बोला कि माता आपके लड्डू गोपाल अब बिल्कुल ठीक हैं। जो लोग आपको पागल समझ रहे हैं वे खुद पागल हैं।